हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से हमारे साथ प्रेजेंट हो जाइए मेरे बच्चों। क्योंकि आज हम टेंथ का महा मैराथन क्लास लेकर आए हैं बच्चों। जो बच्चे टेंथ 2025 में 18 फरवरी को जो मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए मेरे बच्चों। और जल्दी से फटाफट क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। जल्दी से फटाफट क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, तो आज की क्लास की शुभारंभ करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, जल्दी से क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे बाबू मेरे। ठीक है, चलिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं मेरे बच्चों यहाँ पे, है ना। ये पहला इंपॉर्टेंट सवाल है आज के क्लास का। ये मैथमेटिक्स है ना। एक बार मैं लिख दूं आप लोग को, सभी बच्चों को। ठीक है, ये टेंथ का मैथ, टेंथ मैथ। ठीक है, और जल्दी से जवाब देंगे इस सवाल का। आपके सामने बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। हमारे साथ जुड़ जाएंगे जी। क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे मेरे दोस्त। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाएंगे और क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे जी। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, फटाफट जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे और जल्दी से क्लास को एक बार। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड मेरे बच्चों। ठीक है जी, यहाँ पे सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है? संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर, है ना। जो हमारा क्या होगा, जिसका एटलीस्ट दो से अधिक फैक्टर होगा, एटलीस्ट थ्री फैक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट थ्री फैक्टर होना चाहिए, तो ये डी हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल है कि पाई, है ना। तो पाई का वैल्यू जो है ये 22/7 तो होता है। पाई का वैल्यू 22/7 तो होता है, लेकिन ये अपवाद में है मेरे बच्चों, है ना। ये अपवाद में है मेरे बच्चों। इसको एक बार देख लीजिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना। पाई इज ए इरेशनल नंबर, है ना। ठीक है, वैल्यू इसका 22/7 होता है, लेकिन यह हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा जो है ना, इनमें से कौन सा हमारा अपरिमेय है जी। इसमें से कौन सा हमारा अपरिमेय है? ये अपरिमेय संख्या इनमें से कौन सा है अपरिमेय? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर मेरे बच्चों। ठीक है, क्लास को एकदम लाइक और शेयर करते जाएंगे मेरे बच्चों। तो यहाँ पे √3/2, यानी कि ये 1/4, 1/4 यहाँ पे 1/2, इसका तो हो जाएगा, है ना। 1/√5 हो जाएगा ये, है ना। ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। इस हिसाब से बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट सवाल क्या है। दो संख्याओं के लसा और मौसा बराबर है ना। यहाँ पे लसा और मौसा बराबर है जी, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, यहाँ पे दो संख्याओं का लसा और मौसा बराबर है ना। तो यहाँ पर ये क्या होगा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसका लघुत्तम समापवर्तक भी वही होगा। ओके, चलिए, वेरी गुड मेरे बच्चों। यहाँ पर अच्छा सवाल है कि एलसीएम, यानी कि मैं दो संख्या को एक्स इंटू का वाई करूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई का एलसीएम, तो यहाँ पे कौन अभाज्य संख्या होगा, लेके देख लेते हैं, है ना। दो और अधिक तीन को मैं लूँगा एलसीएम, तो एचसीएफ, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 3 हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6 होगा, और एचसीएफ लीजिएगा तो हमारा 1 हो जाएगा जी। तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या तो होगा नहीं, है ना। ये को प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ 1 होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे संयुक्त संख्या हो सकता है, दोनों संयुक्त संख्या यहाँ पे हो सकता है मेरे बच्चों, इसमें नो डाउट। ठीक है, चलिए चलिए, यहाँ पे हमारा जो है ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है कि ये 5 नंबर सवाल बड़ा उम्दा सवाल है। ये 29 पर रेकरिंग है जी, ये 29 पर रेकरिंग है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 29 का 100 में 1 घटा दो, यहाँ पे 29 का ये 99 इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। चलिए, 1 - sin² 60 डिग्री, तो 1 - ये 3/4, ये हो जाएगा 1/4 जी, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 7 नंबर सवाल है ना। ये 1000 का सीरीज है बच्चों, है ना। चलिए, इसमें निम्नलिखित में किसका प्रसार जो है शांत है? किसका प्रसार जो है ये शांत है मेरे बच्चों? जो भी बच्चे 12th के हैं वो 10th क्लास बच्चे को शेयर कर देंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए, यहाँ पे निम्नलिखित का किसका दशमलव प्रसार शांत है जी, है ना।
तो देखिए मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे ये 40 को क्या लिखिएगा, 2 पे घात 3 और ये 5 पे घात 1, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा 8वां नंबर सवाल, किसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है जी। तो अशांत है ना। तो देखिए अशांत तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 2 बटे का ये हो जाएगा 5, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा जी डी हो जाएगा मेरे बच्चों, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, टेक केयर बच्चों। चलिए एक बात बता दूं बच्चों कि ये 15 फरवरी से 2026 के लिए बैचेस शुरू हो रही है, बैचेस शुरू हो रही है बच्चों, है ना, 10th क्लास की और ये 12th क्लास की जी, है ना। चलिए सब्जेक्ट वाइज क्या बबुआ, तो सब्जेक्ट वाइज आपकी शुरू होने वाली है मेरे बच्चों। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है मेरे बच्चों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं बाबू यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं कि अभाज्य गुणनखंड में हमारा क्या कहता है, यहाँ पे 5 का घात क्या होगा। ठीक है, 5 का घात क्या होगा जी यहाँ पे। तो देखिए सिंपल सी बात है, 400 को कैसे तोड़ोगे, इसको 100 गुने का 4 कर दो। ठीक है, और इसको 25 गुने का 4 कर दो, इंटू का 4 कर दो, यहाँ पे 5 पे घात 2 होगा और 2 पे घात जो है ना ये 4 हो जाएगा जी। ठीक है, तो 5 पे घात ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। 9 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 का ए इज द राइट आंसर। फटाफट आप लोग मारते चलेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहता है, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि यहाँ पे 130 को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2x का मस, ठीक है, HCF मसा x और y, तो यहाँ पर x और y क्या होगा 15 और 10। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड के मद्देनजर रखते हुए मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, क्लास को एक बार लाइक और शेयर करते जाएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे 130 है ना, तो 13 और 10 यहाँ पे क्या कहता है, इसको तोड़ा है ना, देखो यहाँ पे 130 और 15, 130 और 15, तो यहाँ पे देखिए 130 को क्या लिखोगे 13 गुने का 10, यानी 13 गुने का 2 गुने का 5, और 15 को क्या लिखोगे 3 गुने का 5, तो इसका मौसा है ना, इसका मौसा जो होगा, इसका मौसा जो होगा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा संख्या लीजिएगा जिसका मौसा 5 होगा, है ना, इसका मौसा 5 होगा, तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, 125 का परिमेयकारी गुणक क्या होगा जी, यानी कि 125 में यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, है ना, 125, तो इसको क्या लिखिएगा, ये हो जाएगा 5√5। ठीक है, तो इसको यदि √5 से मल्टीप्लाई करते हो, ये परिमेयकारी गुणक हो जाएगा, ये सी हो जाएगा जी, है ना। ये कौन सा सह अभाज्य युग्म है, को प्राइम नंबर है ना, तो को प्राइम नंबर दोनों एक दूसरे से कटता नहीं है जी, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा ये जो होगा ना, ये को प्राइम नंबर हो, जिसका HCF 1 होता है वह को प्राइम नंबर होता है जी, क्या होता है, ये को प्राइम नंबर होता है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, क्लास को लाइक और शेयर करते जाएंगे जी। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 जी, देखिए क्या कहता है यहाँ पे, क्या कहता है बबुआ यहाँ पे कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होता है। देखिए रैखिक का मतलब होता है x पे मैक्सिमम घात 1, तो उसके शून्यकों की संख्या जो हो जाएगी 1 हो जाएगी, शून्यकों की संख्या जो हो जाएगी वह हमारा 1 हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे बहुपद x-1 का शून्यक क्या होगा, तो x बराबर ये 1 हो जाएगा, इसका शून्यक निकालने के लिए 0 कर दोगे, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी द्विघात समीकरण का शून्यक ये है, तो इसका द्विघात बहुपद क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, x प्लस का 4 इंटू का x माइनस का 7 कर दो, ये हो जाएगा x² और माइनस का 3x और माइनस का 28, तो यहाँ पे c इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो है 16 नंबर सवाल क्या कहता है यहाँ पे, 16 नंबर सवाल बड़ा अच्छा सवाल है यहाँ पे कि एक द्विघात के यहाँ पे हमारा जो है ना बहुपद के शून्यकों का योगफल और ये गुणनफल दिया हुआ है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इंटू अल्फ़ा प्लस का बीटा और ये अल्फ़ा इंटू का बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो देखो अंतिम समय में बाबू जितना आप प्रैक्टिस करके जाओ और 18 फरवरी को एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना है मेरे बच्चों। ठीक है, देखिए ये अंतिम क्षण में हम आपको जो सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चों, हो सकता है यही सेट जो है ना हूबहू आपके एग्जामिनेशन में आ जाए मेरे बच्चों। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे ये क्या कहता है यहाँ पे कि शून्यक हमारा अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान जो होगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल 8 हो जाएगा, ये ए हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि बहुपद, ये क्या कहता है बहुपद, ये एफ ऑफ -1 क्या होगा, तो यहाँ पर देखो वैल्यू रख दो -1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 7 और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि यहाँ पे बहुपद के शून्यक क्या होंगे, ये बहुपद के शून्यक क्या होंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो देखो सिंपल सवाल है जी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर को पा लेना है जी, है ना। जब भी शून्यक निकालने की बात होगी तो इसको 0 के बराबर कर दो, है ना, और यहाँ पे x बराबर ये √3 होगा, लेकिन प्लस माइनस दोनों होगा जी, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कहता है कि इसमें हमारा कौन सा इसका हल होगा, है ना, इसका यहाँ पे कौन सा हल होगा मेरे बच्चों, सिंपल सी बात है। तो देखिए हल निकालने के लिए आप वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है, y बराबर का 3x है जी, y x के तिगुने के बराबर है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, y x के तिगुने के बराबर है, तो ऑप्शन के हिसाब से मिलाया जाए तो ये b होगा कि y जो है x के तिगुने के बराबर है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि यहाँ पर ये इसके रेखाएं समानांतर है जी, तो समानांतर किसका होता है। ठीक है, तो a1 बटे का a2 बराबर का यहाँ पर a1 b1 बराबर का b2, ये हमारा क्या होता है यहाँ पे, और इज नॉट इक्वल टू का c1/c2 होता है, तब ये समानांतर होता है मेरे बच्चों। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 4 बटे का 12 और बराबर p बटे का 9, यहाँ से p का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो बच्चों, यहाँ से क्या कर सकते हो, p का वैल्यू निकाल सकते हो बाबू मेरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कहता है यहाँ पे, ये सवाल लाजवाब है यहाँ पे कि अनगिनत हल होने के लिए, अनगिनत हल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बटे का 5, 2 बटे का k और बराबर जो होगा यहाँ पे -3 बटे का -15। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, k का वैल्यू 10 आ जाएगा बाबू, k का वैल्यू 10 आ जाएगा, ये d इज द राइट आंसर हो जाएगा। सब यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे ये 18 फरवरी को मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें यहाँ पे, तो निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है जी, कौन द्विघात समीकरण नहीं है मेरे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो मेरे को पहला वाला ही लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी कि आंसर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 24 नंबर सवाल जी, देखिए क्या है। ओके, 24 नंबर सवाल मेरे बच्चों, यहाँ पे द्विघात समीकरण के मूल हैं। ठीक है, एकदम बेहतरीन सवाल है बच्चों, और जल्दी से फटाफट क्लास को लाइक और शेयर करते जाएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का q प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे q² माइनस का 4pr और बटे का ये 2p हो जाएगा, यही हमारे मूल होंगे मेरे बच्चों, यही हमारे मूल होंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है, तो यहाँ पे d चेक करना होगा बबुआ, d चेक करना होगा, b² माइनस 4ca चेक करना होगा, तो ये हो जाएगा 36 माइनस का 24, ये ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ये वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे, वास्तविक होंगे लेकिन क्या होंगे, असमान होंगे, जब भी ऐसी बातें होगी। चलिए 20 का गलत है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं मेरे बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं बाबू, ऐसा बात है तो मैं आपके सामने चेक ही कर लेता हूँ। ठीक है, 15, 18, 20, चलिए 20 नंबर को मैं चेक कर लेता हूँ बाबू मेरे। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं बाबू मेरे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है
है ना। मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार 20 नंबर, ठीक है। चलिए आपकी बातों पर मैं 20 नंबर एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे y बराबर का ये 3x है मेरे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे 10x और प्लस का 2y है ना, 6x बराबर ये हो जाएगा 32। तो x बराबर का ये हो जाएगा 2 मेरे बच्चों, है ना। और यहाँ पे y बराबर का 3x है जी, तो ये हो जाएगा 6। तो मैं ठीक तो बोला, x बराबर 2 और y बराबर 6, b होगा। 20 का तो b सही बोला बाबू। सन्नी कुमार देख लो एक बार, 20 का तो सही था बाबू, एक बार चेक करके जरा देख लो बाबू, ठीक है। एक बार चेक करके देख लीजिएगा सन्नी जी, ठीक है। चलिए बाबू, है ना, यहाँ पे ये सवाल हो गया जी। चलिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 26 मेरे बच्चों, यहाँ पे मूलों का योग कहता है कि मूलों का योग क्या होगा मेरे बच्चों। यहाँ पे मूलों का योग क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस का बीटा ये होता है माइनस बी बाई का ए होता है, माइनस माइनस प्लस 18/3 होगा। यहाँ पे ये प्लस का 6 हो जाएगा, डी हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। देख लिए बाबू, चलिए बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 27 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा। 20 का 7 जी, 20 का 7 द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है जी। तो यहाँ मूलों का गुणनफल यदि लिखेंगे, मूलों का गुणनफल लिखेंगे तो c बटे का a हो जाएगा। तो यहाँ पे c बराबर का a हो जाएगा, ये b इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। ओके, देखे बाबू, एक बार चेक कर लीजिएगा जरा। चलिए यहाँ पे समानांतर श्रेणी का यहाँ पे 15वां पद, समानांतर श्रेणी का 15वां पद कौन होगा, यानी a प्लस का 14d, ये हमारा 1/2 है और ये 14। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो होगा ना, ये हमारा b माइनस का ये 1/2 ही होगा। तो 1/2 और प्लस का 7, तो ये 15/2 हो जाएगा जी। यहाँ पे b इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, एकदम आपकी तैयारी बहुत परफेक्ट है बाबू। अरे बाबू पढ़ो, टेंशन काहे ले रहे हो। चलिए यहाँ पे लिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है, कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको जज करना है। यहाँ पे यदि मैं यहाँ से जज करूँ, यहाँ पे ये 5 है, ये 9/2 है और ये 4 है। तो 9/2 में 5 को घटाना है, ठीक है, बराबर करके देखना है 4 माइनस 9/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा -1/2 और ये -1/2 आ रहा है जी। यदि मैं आगे जज करूँ और आगे जज करूँ तो ये हो जाएगा 7/2 और माइनस का 4, ये -1/2। कॉमन डिफरेंस इसी का समान आ रहा है बच्चों, इसलिए ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए राइट। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का 30 जी, क्वेश्चन नंबर का 30 मेरे बच्चों, यहाँ पर देखो क्या कहता है यहाँ पे कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद a है ना। तो पहला पद a है, सार्व अंतर हमारा -3 है। तो प्रथम 12 यानी एस 12 कहता है, तो 12/2 और ये होता है 2 गुने का यहाँ पर 9 और प्लस ये हो जाएगा 11 गुने का d हमारा -3 है। तो ये हमारा हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 18 माइनस का ये हो जाएगा 33, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 गुने का 13 में से 8 जाएगा तो 5 और 2 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90 माइनस का 90 आ जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मेरे बच्चों, यहाँ पे समानांतर श्रेणी का कौन सा पद जो है 170 है। इस तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे बच्चों, कौन सा पद 170 है। तो देखिए एनमा पद 170 ले लीजिए, a प्लस n-1 इंटू का d बराबर का ये हो जाएगा 170। प्रथम पद ये 17 है, ये n- का 1 और कॉमन डिफरेंस भी है बच्चों यहाँ पर 17 का ही है, तो 170 काट दीजिए, यहाँ पे काट दीजिएगा तो ये 10 से कटेगा और 1 प्लस का n-1 बराबर का हो जाएगा 10, है ना। एक एक कट जाएगा, n बराबर का हो जाएगा 10। 10वां पद जो होगा वह हमारा 170 होगा जी, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या कहता है इसमें कि हमारा इस सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पे हमारा यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की बात कहता है, तो ये फर्स्ट टर्म है 51 और लास्ट टर्म है 6,
यदि कॉमन डिफरेंस की बात करूँ तो 48 में आप इक्यावन को घटाइएगा तो माइनस का 3 होगा, और ये लास्ट टर्म जो है ना, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस एन माइनस वन इंटू का d, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बराबर का ये हो जाएगा 51 प्लस एन माइनस वन इंटू का ये हो जाएगा माइनस का 3, है ना। तो आप 3 से काट सकते हो, या फिर इसको इसमें घटाओगे तो 6 माइनस का 51, और ये हो जाएगा एन माइनस वन और माइनस का 3, 11 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 45, और एन माइनस का 1 इंटू का ये हो जाएगा माइनस का 3, इससे काट दीजिए 15 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा एन इक्वल टू का 16। ये 16 टर्म जो होगा ना, ये 16वां पद जो होगा इसका, इसमें हमारा क्या होगा, टोटल पदों की संख्या जो हो जाएगी ये हमारा 16 हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल, यहाँ पे क्या कहता है, जीरो और यहाँ पे आप 0 और 50 के बीच में सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप निकाल लो, पहला संख्या विषम संख्या 1 होगा और अंतिम हमारा 49 होगा, ठीक है। दूसरा हमारा 3 होगा, यानी कि पहला पद जो हो जाएगा 1, कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा 2 का, और लास्ट टर्म जो है ये 49, है ना। तो यहाँ पर सबसे अच्छा है ये 49 बराबर का ये हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू का 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 48, और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस वन इंटू का 2, तो ये हो जाएगा 24, और n बराबर का ये हो जाएगा 25, है ना। तो 25 ऐसी संख्या होगी जो हमारा क्या होगा, विषम संख्या होगा जी, ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। चलिए यहाँ पे क्या कहता है, कोई समकोण त्रिभुज है बच्चों, अच्छा सवाल है ये। यहाँ पे कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें बी जो है 90 डिग्री है जी, है ना। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा और ऑर्डर में लीजिएगा ए बी और ये सी, तो ये 90 डिग्री कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए पी जो है ना ये रूट का 15 है, और बी सी जो है 1 सेंटीमीटर है, ए सी हमारा 4 सेंटीमीटर है जी, ठीक है। तो यहाँ पे tan इस एंगल के लिए कह रहा है कि यहाँ पे tan a क्या हो जाएगा, तो 1 बटे का ये रूट 15 होगा जी, चूँकि लंब बटे का आधार होता है, 1 बटे का रूट 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे C इज़ द राइट आंसर हो जाएगा मेरे जो, क्या हो जाएगा यहाँ पे C इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 हो गया। 35 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि यदि कौशिक फाई बराबर के है, कौशिक फाई बराबर क्या है, के है जी, तो कॉस फाई का मान क्या होगा। देखिए कौशिक कौशिक फाई बराबर के है, ठीक है। तो ये हमारा साइन फाई बराबर कहूँ तो ये 1 बटे का के हो जाएगा जो पी हो जाएगा, और ये एच हो जाएगा। यदि मैं बी निकालूंगा यहाँ पे तो के स्क्वायर माइनस का 1 होगा, तो यहाँ पे कॉस फाई बराबर बी बटे का यहाँ पर एच होगा, तो ये अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 1 बटे का ये के, और यही राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये इससे संभावना है बच्चों कि ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे 36 मेरे बच्चों, यहाँ पे 36 नंबर सवाल देखो क्या कहता है कि 1 बटे का सेक फाई, ये हमारा कॉस फाई के बराबर होगा, ये बी हो जाएगा। और देखिए कॉट और टैन का ये प्रोडक्ट जो है हमेशा 1 के बराबर होता है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा ये 38 नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पे कहता है जी कि यदि कॉस फाई बराबर 1 बटे का 2 है तो कॉसेक फाई का मान क्या होगा। डैट मीन्स यहाँ पे फाई का वैल्यू यदि मैं 60 डिग्री कर दूँ तो यहाँ पे कॉसेक हमारा यहाँ पे 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये 2 बटे का रूट 3 होगा जी। तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 39 नंबर सवाल देखिए। 39 नंबर सवाल क्या कहता है, 39 नंबर सवाल देखो यहाँ पे क्या कहता है कि यदि फाई बराबर 45 डिग्री है तो सेक फाई, तो ये भी हो जाएगा √2, और कौसेक फाई ये भी हो जाएगा √2, तो ये 2√2 हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे कहता है यदि √3 tan a बराबर 3 है जी, डैट मीन्स यहाँ से इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो √3 tan a बराबर ही हो जाएगा 3, तो यहाँ पे tan a बराबर हो जाएगा रूट का 3, यानी कि tan का ये 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3 होता है, तो ये बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है।
चलिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी, बहुत बेहतरीन सवाल है। 40 का 1 बाबू, यहाँ पे देखिए क्या कहता है। कहता है जी यहाँ पे सेक 35 डिग्री, है ना। तो देखिए यहाँ पे अंतर 5 5 10 और 3 5 8 1 90, ये हो जाएगा कट के 1 हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर जो होगा 1, ठीक है। कहता है किसका मान इसमें से सबसे अधिक है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये 1 से कम होता है, कौशिक का वैल्यू जो है ना 1 से कम, कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है। देखो यहाँ पर 1/2 होता है, ये हमारा 0 होता है, और ये हमारा 1/√2 होता है। सबसे अधिक वैल्यू जो होगा कॉट 45 का होगा बच्चों। कॉट 45 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा जी। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कहता है यहाँ पे, बहुत अच्छा सवाल है बाबू, कि 1 माइनस सेक का स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा और इंटू का कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों कट के वैल्यू आएगा माइनस का 1, ये सी हो जाएगा। और देखिए साइन अल्फा और ये कॉट अल्फा है, तो साइन अल्फा कॉट अल्फा को लिख सकते हो कॉस बटे का साइन। तो यहाँ पे साइन साइन कट जाएगा, सिर्फ कॉस का अल्फा बचेगा, ठीक है। और यहाँ थीटा बराबर जो है ये 60 डिग्री है मेरे बच्चों। थीटा बराबर क्या है, ये 60 डिग्री है। तो यहाँ पर देखो क्या कहता है, 3 और ये गुना, यहाँ पे कौशिक स्क्वायर ये 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो ये 3 गुने का 4/3 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा ये 4 हो जाएगा बच्चों। वैल्यू को याद रखना है, और ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है जी, 48 नंबर सवाल क्या कहता है यहाँ पे। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पे ये हमारा साइन x बराबर जो होगा ये कॉस स्क्वायर का x होगा। यदि मैं साइन का स्क्वायर यहाँ पे करूँ तो ये कॉस टू द पावर का 4x होगा। तो इसके जगह पर मैं यूज़ कर लूँ साइन स्क्वायर x, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा जी। तो यहाँ पे ये हमारा ये 48 का c हो जाएगा जी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा ये वैल्यू जो है कॉसेक 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है जी। तो कॉसेक 60 बोलो, और यहाँ पे ये बड़ा अच्छा सवाल है, सेक 30 बोलो, है ना। दोनों का अंतर 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये अच्छा सवाल है जी। 50 नंबर सवाल जो है बड़ा अच्छा सवाल है, ये वेरी गुड सवाल है। यहाँ पे कौशिक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है। तो देखो यहाँ पे कौशिक थीटा और प्लस कॉट थीटा की बात करूँगा तो 1/x होगा, और यहाँ पे कौशिक थीटा और माइनस कॉट थीटा बराबर 1 से दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 का कौशिक थीटा बराबर 1/x और प्लस का x। तो यहाँ पे कौशिक थीटा बराबर जो होगा यहाँ पे हो जाएगा ये 1 प्लस का x स्क्वायर और बटे का ये हो जाएगा 2x। किसका वैल्यू कहता है जी, तो देख लो यहाँ पे किसका वैल्यू कहता है मेरे बच्चों, ठीक है। देखते जाएंगे बाबू। चलिए यहाँ पे 51 नंबर सवाल देखो क्या कहता है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होगा जी। तो एक एक हमारा ये 2 हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा ये टेन का ये हो जाएगा, ठीक है। और ये अच्छा सवाल है आपका, ये 53 नंबर सवाल। यहाँ पे देखो 53 नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पे 2 tan का 30 डिग्री है जी, है ना। 1 प्लस का ये आप इसका वैल्यू भी रख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे साइन का 2 इंटू का 30 डिग्री कर दो, यहाँ पर साइन का 60 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 54 नंबर सवाल देखो क्या है जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये 54 नंबर सवाल, ठीक है। एक कहता है ना कि 1 मीटर ऊंचे खंभे, ये कोई खंभा है, खंभा का ये छाया होगा, है ना। तो छाया की लंबाई 2√3 मीटर है, और ये लंबाई जो है 6 मीटर है। तो कहता है सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि ये थीटा क्या होगा यहाँ पे, tan थीटा बराबर 6/2√3। तो ये हो जाएगा 3/√3, जो कि √3 के बराबर होगा, यानी कि डैश मीन्स थीटा बराबर का क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा जी, है ना। यहाँ पे डी इज द राइट आंसर हो जाएगा बाबू मेरे, ठीक है। तो सवाल यहीं से बनेंगे, सवाल जो है यहीं से बनेंगे बाबू, ठीक है। चलो
नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल है जी। यहाँ पे ये 54 नंबर सवाल है, देखो क्या कहता है। ठीक है, कि यहाँ पे किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। किसी मीनार की ऊंचाई जो है ना, ये हमारा मीनार है, ये 15 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण, अच्छा छाया की लंबाई कह रहा है, यानी कि वाई कह रहा है, चूंकि ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो tan 60 का यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये 15 का हो जाएगा वाई, और वाई बराबर हो जाएगा 15 का √3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हमारा 5 का √3 मीटर हो जाएगा, 5 का √3 मीटर हो जाएगा जी, है ना। यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को प्रैक्टिस करके बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाना है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, निर्देशांक के अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु जो है वह हमारा मूल बिंदु होता है जी। क्या होता है, ये मूल बिंदु होता है बाबू मेरे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कहता है कि ये हमारा किस क्वाड्रेंट में उपस्थित है, किस, ये तो हमारा दोनों नेगेटिव है जी, तो तृतीय पाद में होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, 50 का 8 जी, 50 का 8 नंबर सवाल, कि मूल बिंदु से हमारा जो है ना किसकी दूरी, है ना, ये मूल बिंदु से ये नियामक जो है पी साइन का थीटा और इंटू का कॉस थीटा, ठीक है। तो चलिए, है ना, ये डिस्टेंस हमारा साइन थीटा है और ये डिस्टेंस हमारा कॉस थीटा है जी। तो यहाँ पर ये मूल बिंदु से डिस्टेंस कहता है, इसका डी क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, यदि इस ये करेंगे तो साइन स्क्वायर का थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा मेरे बच्चों, 1 यूनिट होगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा बाबू मेरे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। दैट्स अमेजिंग मेरे बच्चों। चलिए, यहाँ पर इसके बीच की दूरी कहता है, यहाँ पे क्या होगा, है ना, डिफरेंस, यानी कि सॉरी डिस्टेंस पूछता है दोनों के बीच का दूरी। फॉर्मूला लगा दो, डी बराबर ये अंडर रूट जो होगा ये -2 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 5 - 1 का होल स्क्वायर। देख लीजिएगा, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्या है कि रेखा बाई बराबर 8 का आलेख निम्न में किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा, ठीक है। तो वाई 8 है, इससे तो गुजरेगा और इससे गुजरेगा, ठीक है, इससे भी गुजरेगा, इससे नहीं गुजरेगा बच्चों, ये डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 61 नंबर सवाल देखो क्या कहता है, कौन सा बिंदु जो है प्रथम चतुर्थांश में जो दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव हमारा यही है। चलिए, यहाँ पे क्या कहता है, वाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी, कोई पॉइंट, ये हमारा 5 और 6 है, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट हमारा है जो ये 5 और 6 है, ये डिस्टेंस 5 है और ये डिस्टेंस हमारा 6 है, तो ये 5 यूनिट हो जाएगा बाबू। वाई अक्ष से लंबवत दूरी जो होगा ये 5 यूनिट हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए, क्या कहता है कि मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, जब भी मिड पॉइंट की बात होगी इसको जोड़ो तो ये हो जाएगा -5, इसको जोड़ो तो ये हो जाएगा 12, जोड़ के 2 से भाग दे देना है जी, जोड़ के 2 से भाग दे देना है। x नियामक का योग बटेगा 2 और y नियामक का योग बटेगा 2 कर देना है जी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 64 नंबर सवाल देखो क्या कहता है मेरे बच्चों, यहाँ पे 64 नंबर सवाल जी, 64 नंबर सवाल देखो क्या है, यहाँ पे किसी व्यास के छोरों का निर्देशांक, है ना। तो देखिए, ये सवाल 0 0 होगा, ये सवाल देखो, इसको जोड़ो तो ये हो जाएगा 0 और ये भी 0 0 0 हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर ये सवाल, ठीक है, आंसर यही होगा। चलिए, यहाँ पे क्या कहता है कि बिंदु मूल बिंदु से समदूरस्थ दूर पर है तो P का मान क्या होगा, है ना। A और B मूल बिंदु से हमारा समदूरस्थ है जी, तो बड़ा अच्छा सवाल है ये। कोई यहाँ पर जो है कोई A पॉइंट है, यहाँ पे सपोज दैट ये B पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस D1 और ये डिस्टेंस D2 दोनों इक्वल है जी, है ना। इसका कोऑर्डिनेट है 3 4 और इसका कोऑर्डिनेट है P और 1। तो करने का कुछ नहीं है, 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, इधर P का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर कर दो, यहाँ से P का वैल्यू आप निकाल सकते हो मेरे बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा P स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 20 का 4 और P बराबर जो हो जाएगा √24, तो ये हो जाएगा 2 √6,
क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा जी। ठीक है, देख लीजिएगा, तो ये डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु से ये हमारा क्या है ना, इक्वल डिस्टेंस पर है। चलिए यहाँ पे 66 नंबर सवाल क्या कहता है जी, यहाँ पे 66 नंबर सवाल क्या कहता है मेरे बच्चों, यहाँ पे कि बिंदु है ना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, यहाँ से लिख लीजिएगा हाफ मोड, और यहाँ से शुरू कीजिएगा 0 8, और ये हो जाएगा 6 12, और यहाँ पे हो जाएगा 6 12, और ये हो जाएगा -16 और -4, और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा -16 -4, और ये 0 और 8 का ये मॉडुलस हो जाएगा। बस इस फॉर्मूले पर इसको हल कर लेना है। ये हाफ का मोड ये हो जाएगा 0 माइनस का 48, और ये हो जाएगा माइनस का 24, और प्लस का 16, 16 160 है ना, 16 गुने का 12 करते हो तो ये हो जाएगा 32, और ये 192। ठीक है, 100 का 92 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का ये हो जाएगा 8 छक्के 48, और ये हो जाएगा 8 4 की 12, और ये हो जाएगा, यानी इसको आप जोड़ के और यहाँ पे हल करके 2 से भाग दे देना जी। अब आसान है निकालना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है यहाँ पे। हमारा ये सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है जी, कि मिलाने वाले रेखाखंड को 3 अनुपात अंतः विभाजित करता है। ठीक है, तो विभाजित करने वाले बिंदु का y नियामक क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, ये m भाग हो गया और ये n भाग हो गया, y नियामक लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने का 7, और प्लस ये 2 गुने का -3, और बटे का यहाँ पर 3 प्लस का 2 हो जाएगा। 3 गुने का 7, 2 गुने का -3, बटे का 3 प्लस का 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे बच्चा। ठीक है, चलिए 67 हो गया। 68 नंबर सवाल, ये भी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे कोण ए और कोण प्लस सी, तो त्रिभुज का एंगल है ना, तो ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों का योगफल, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल जो होता है वह 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे मुरारी। ठीक है, दैट्स अमेजिंग मेरे बच्चों। यहाँ पे ये सवाल देखो क्या है, 69 नंबर सवाल की बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 69 नंबर सवाल देखो क्या है जी। ठीक है जी, देखो बाबू, है ना, कोई बच्चे 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम है उसके लिए पेपर चल रहा है जी। कोई बात नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लग। ओके, 15 फरवरी से आपकी 12th की बैचेज जो है वो शुरू होने वाली है जी। 15 फरवरी से 12th की बैचेज जो है वो शुरू होने वाली है जी। 10th की बैचेज शुरू होगी 2026 बोर्ड के लिए। ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, चलता रहेगा मेरे बच्चों। ठीक है, मैथ। चलिए यहाँ पे 69 नंबर सवाल देखो क्या कहता है, कि इसमें हमारा समरूप होगा जी, है ना, दो त्रिभुज है ए बी सी। देख लो यहाँ पर, ये सवाल बड़ा पक्का सवाल है। ए बी सी का ट्रेंगल है, और यहाँ पे डी ई एफ का ट्रेंगल है, डी ई, और ये एफ का ट्रेंगल है। ठीक है, तो ए बी अपॉन का डी, ये इसका रेशियो के बराबर है, और ये जो है ना, ये अच्छा बी सी और डी एफ है। अच्छा, तो एक सेकेंड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। चलिए मैं ऐसा करूँ, ए बी है ना, ए सी अपॉन का यहाँ पर एफ डी होना चाहिए था, कोई बात नहीं है। ये डी एफ, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा बनाता हूँ, ट्रेंगल। ठीक है, ओके, यहाँ पे ए कर दे, यहाँ पे हम कर देते हैं डी, ए बी बटे का डी, है ना, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डी। ठीक है, और यहाँ पे एफ, और यहाँ पे ई, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। डी, अच्छा हाँ, ए बी बटे का डी हो गया। चलिए बी सी बटे का, तो यहाँ पर एंगल हमारा जो होगा, कोण ए जो होगा वो हमारा कोण ई के बराबर होगा, और एंगल बी जो होगा एंगल डी के बराबर होगा, है ना।
एंगल बी जो होगा ना, ये एंगल डी के बराबर होगा जी। ये राइट आंसर है। थोड़ा सा देख लीजिएगा बाबू, इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल फिगर बना के ही क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। चलिए यहाँ पे क्या कहता है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेंगल का रेशियो निकालना है बाबू। यहाँ पर देखो, यहाँ पर संभल कर करना है। यहाँ क्यू आर बटे का बी सी है, हमको चाहिए क्यू आर बटे का बी सी। ये 5:1, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 25। तो क्वेश्चन को देखना है तब जाके सॉल्व करना है बाबू मेरे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 1090 माइनस का ए, 1090 माइनस का ए जो होगा सीधे कॉट ए हो जाएगा। चलिए 72 नंबर सवाल देखो क्या कहता है। ये कोई ट्रेंगल है बाबू, है ना। और यहाँ पर देखो क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है, पहले इसको देख लो। यहाँ पे ए डी बराबर का है 5, बी डी बराबर का है 6, ए बराबर का है 8, और इसी को निकालना है जी। तो सिंपल सी बात, ये तो आसान है निकालना। चूँकि यहाँ पे 5/6 बराबर का 8/का ईसी कर दो, और ईसी बराबर जो होगा 48/का ये हो जाएगा 5। तो 2 से गुना कर दो दोनों से, है ना। ये 9.6 आएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है जी। चलिए बहुत अच्छे, राइट मेरे बच्चों। चलिए यहाँ पे ये दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता रहता है, ये किसने कहा था जी। ये बड़ा अच्छा सवाल है जी, है ना। समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ठीक है। थेल्स प्रमेय नहीं, पैथागोरस आर्यभट्ट साहब तो नहीं ने बोला था, है ना। ये डाउटेबल क्वेश्चन है ना। ये बड़ा अच्छा सवाल है जी। कोई भी क्वेश्चन को एकदम देख के जाना है मेरे। इसका सवाल का जवाब मैं बताता हूँ मेरे बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जो भी बच्चे 10th का 18 फरवरी को एग्ज़ाम देंगे, थोड़ा सा मेहनत कर लो बाबू, थोड़ा सा मेहनत कर लो, एकदम सफलता आपकी कदम चूमेगी मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, थेल साहब ने कहा था, किसने कहा था, थेल साहब ने कहा था जी, ठीक है। एक बाय बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका आंसर डायरेक्ट 2 दीजिएगा। क्या दीजिएगा, 2 दीजिएगा जी। चलिए ये बड़ा अच्छा सवाल है, ट्रेमेंडस सवाल है मेरे बच्चों यहाँ पे, ठीक है जी। क्या है यहाँ पे कि कोण ए पी ओ, ठीक है। तो ए पी ओ 40 डिग्री है। तो यहाँ पे ए पी और ओ ये हमारा 40 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे कोण ओ ए बी कहता है, ये एंगल कहता है जी, ये एंगल क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, कि यदि डिस्टेंस से हो जाएगा तो यहाँ पर ये 40 है, सिंपल सी बात है, ओ ए बी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ की बात करें तो ये 90 होगा, और यहाँ की बात करें तो ये 90 होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे इस एंगल को भी यदि हम 40 कह दें तो 40 का 80, है ना। ओ ए बी, एक सेकेंड, ओ ए बी कह रहा है जी, एक सेकेंड बाबू। यदि हम यहाँ पे ए ओ बी निकालेंगे तब तो ये 360 में हमारा घट जाएगा कितना, 9 9 18, 180 और ये 80, 180 और ये 80, 200 का 60, 200 का 60, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, है ना। ये 100 डिग्री होगा। तो सिंपल सी बात है, ये 100 डिग्री होगा तो ये आधा होगा 50। और ये देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बातें हैं,
एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है। ये एंगल यदि हमारा 100 डिग्री होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये देखिए रेडियस है जी, ये हमारा दोनों रेडियस है, मतलब यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ए। देख रहे किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए यहाँ पे 76 नंबर सवाल क्या कहता है जी, 76 नंबर सवाल, ये भी एकदम बड़ा मार्वलस सवाल है जी, ये ज्योमेट्री का सवाल है, थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। देखिए यहाँ पे पी क्यू और पी क्यू बराबर, यहाँ पे पी क्यू और पी आर, देखिए 90 डिग्री है, तो ये 45 हो जाएगा जी, और ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोण पी क्यू आर का रहा है, पी क्यू आर है ना, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा जी। आप लोग पढ़े होंगे कि अर्धवृत्त का बना कोण समकोण होता है, ठीक है। अर्धवृत्त का बना कोण क्या होता है, समकोण होता है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की बारी बच्चों। यहाँ पे देखो क्या कहता है, सब क्वेश्चन को समझना है बाबू मेरे, हर एक सवाल को समझते हुए बनाना है कि वो केंद्र वाले वृत्त में ए बी और एस पी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि ये देखो, ये हमारा कोई सर्किल है जिसका सेंटर है और वो केंद्र है वृत्त में ए बी और ए सी। तो इसका मतलब ए जो है ये बाहर का पॉइंट होगा और ये ए बी, इसको मैं बी कह दूं और इसको मैं क्या कह दूं, ए सी कह दूं, ठीक है। दो स्पर्श रेखाएं हैं और इसको ओ कह दूं। यहाँ पे देखिए ये सवाल, ये हमारा 100 का 10 डिग्री है जी, तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो कहता है कि कोण सी ए ओ है ना, कोण क्या कहता है सी ए और ये ओ। तो सिंपल है, पहले ये कोण निकालना होगा, पहले ये कोण निकालना होगा जी। जब इसका ये कोण निकालेंगे तो सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे 360 में 180 और प्लस का 110 पहले घटा दो, ठीक है। तो 360 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 8 एक 9, 290 डिग्री घटेगा, ये हो जाएगा 0, और 16 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 7 है ना, ये हो जाएगा 7, और ये हमारा 70 डिग्री है ना, यह 70 डिग्री आएगा। कौन एंगल, ये पूरा एंगल हमारा 70 डिग्री आएगा, लेकिन एंगल कहता है सी ए ओ है ना, एंगल क्या कहता है यहाँ पे सी ए ओ कहता है जी, है ना। यानी यहाँ से एक लाइन यहाँ पे मिला दो तो सी ए, और ये एंगल कहता है तो आधा कर दो, ये 35 डिग्री ये भी होगा, ये भी 35 डिग्री होगा, यानी आंसर जो होना चाहिए सी होगा जी। आंसर जो होगा ये हमारा सी होगा मेरे बच्चों, ठीक है। सब एकदम बेहतरीन सवाल है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये 78 नंबर सवाल देखो क्या कहता है बाबू, है ना। 78 नंबर सवाल क्या कहता है, सब क्वेश्चन को देखना है जी, ठीक है। ज्योमेट्री का कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों, खास करके सर्किल और ये वृत्त दोनों पढ़ के जाइएगा। देखिए किस तरह का सवाल पूछ रहा है, बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कोई, ये जरा ध्यान दोगे, ये हमारा सर्किल है और ये सेंटर है, कोई मान लिया ये कोई पॉइंट हमारा टी है, ठीक है, से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लो यहाँ पे ये कोई पॉइंट पी है, ये स्पर्श रेखा है ना, कि लंबाई जो है 12 का सेंटीमीटर, केंद्र से टी की दूरी, ये केंद्र से टी की दूरी जो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है 13, तो ये 90 डिग्री होता है जी, तो ये हो जाएगा हमारा 5 है ना, वृत्त की रेडियस 5, त्रिज्या जो हो जाएगी 5 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पे डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को आपको करके बोर्ड एग्जाम में जाना है बाबू मेरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है ये बड़ा देखिए बहुत अच्छा अच्छा सवाल है जी, और बच्चे इसी सब सवाल में फंसते हैं बाबू मेरे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर, तो क्यू है ये, क्यू पी और आर, ये डिग्री दिया हुआ है 60, ठीक है, ये डिग्री हो जाएगा 120, तो कोण ओ क्यू आर सीधे दुगना हो जाएगा, सीधे दुगना हो जाएगा जी, है ना, सीधे दुगना हो जाएगा मेरे बच्चों, ये 29 का सी हो जाएगा, 29 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। क्लास को लाइक और शेयर करते जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है।
चलिए क्लास को एक बार लाइक और शेयर करते जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए चलिए ये 70 का 9 हो गया। चलिए 80 नंबर सवाल देखो क्या कहता है जी। यहाँ पे परिसर रेंज है ना, तो ये उच्चतम मान जो होगा उसमें न्यूनतम मान को घटाना है जी। उच्चतम मान है 80 का 4, तो 80 का 4 में न्यूनतम मान कितना हो गया, तो ये 15, ठीक है। 14 में से 5 गया 9, 7 में से 1 गया 6, ये परिसर जो होगा ये 69 हो जाएगा। यहाँ पर कहता है इसका एन का समानांतर माध्य क्या होगा, ठीक है। माध्य पूछ रहा है जी, ठीक है। अर्थमेटिक मीन, तो एम अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, मीन है तो सबको जोड़ दो। ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 और बाई का 2, और इंटू का ये टोटल नंबर ऑफ ये एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन बाई 2, और सॉरी एन प्लस का 1 और बटे का 2, एन प्लस 1 बटे का 2, तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या कहता है ना, कि 3 गुने माध्यक बराबर बहुलक प्लस एक्स माध्य है, तो एक्स का मान क्या होगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है ना, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी, ठीक है। कि एक्स माध्य का वैल्यू क्या होगा, ये बड़ा ट्रेमेंडस क्लास है, कैलकुलेशन कर लेने का इसको मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए ये बहुत अच्छा सवाल, ये और भी खूबसूरत सवाल है यहाँ पे 84 नंबर सवाल। यहाँ पर देखिए क्या है, प्रेक्षण जिसका संख्या ज़्यादा होगा, जो जितना ज़्यादा बार आएगा, देखो 13, 1 बार 2 बार 3 बार, है ना, तो यहाँ पे हमारा 13 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि यहाँ पे माध्य कहता है मेरे बच्चों, ठीक है। तो सभी को योग कर दो, है ना, कितना है 3 2 5, तो 7 प्लस का 9 प्लस का 13 प्लस का 15 प्लस का x, ये हो जाएगा 3 2 5 बटे का 5 बराबर का 10। आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम वैल्यू क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है ना। किसी भी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। इससे इससे जो है ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है मेरे बच्चों, ठीक है। 1 के बराबर हो सकता है 8 में भी। चलिए यहाँ पे 86 यहाँ पे कहता है कि कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है। देखिए 1 से कभी ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है जी। यहाँ पे डी होगा 86 का, प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है मेरे बच्चों, इस बात को याद रखेंगे जी, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करता है, कोई नायक संगत को फेंका गया, एक पासे को फेंका जाता है जी, है ना। तो 2 का गुना इस, तो 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया, तो 3 बटे का 6 हो जाएगा, तो 1 बटे का 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके लाल रंग होने, देखिए 13 को लाल 26 को लाल होता है जी, है ना। 26 बटे 52, 1 बटे का 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इज द राइट आंसर होगा। चलिए 89 यहाँ पे न्याय संगत, यहाँ पे 2 सिक्के को उछाला जाता है, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड कहता है जी, है ना। तो ये देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे यदि सैंपल बनाओगे तो देखो पहले ले लो हेड हेड, फिर एक हेड एक टेल, फिर एक टेल और फिर एक हेड, और फिर दोनों पे टेल, ठीक है। क्या कहता है, इवेंट ई जो कहता है ना, कम से कम एक शीर्ष, तो हो जाएगा हेड टेल, टेल हेड, और फिर हो जाएगा हेड हेड। तो इसी की प्रायिकता कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालिए, तो ये 3 बटे का 4 होगा जी। यहाँ पे डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के फिर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर देखो 3 सिक्कों की, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, टेंशन नहीं लेने का मेरे बच्चों, ठीक है, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का बाबू मेरे, बिल्कुल हमारे साथ आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। ओके, चलिए वेरी गुड मेरे बच्चों।
ओके, चलिए बिल्कुल विद इन 1 सेकेंड हम आपके सामने आ रहे हैं मेरे बच्चों, ठीक है। ओके, चलिए देखिए यहीं से सवाल बनेंगे जी, यहीं से सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे और यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। इसलिए एकदम टेंशन ना खो लियो। ओके ओके, चलिए। हाँ जी, लाइट चली गई थी बच्चों। मोनी, गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छे बच्चों, है ना। बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। बिल्कुल 1 सेकेंड में हम आपके साथ आ रहे हैं बच्चों। देखिए 18 फरवरी को यही सब सवाल पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स में, 12th मैथमेटिक्स के जी, ठीक है। चलिए वेरी गुड। ओके, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन गया पेंशन लेने में बच्चों, बहुत आसानी से सभी प्रश्नों को करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। ठीक है जी, चलिए ओके जी। चलिए हम लोग जहाँ थे वहीं पे आ जाएंगे जी। कहाँ तक पढ़ा रहे थे हम लोग, एक बार देख लेंगे। लास्ट ही चल रहा था संभवतः। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग का हो गया था बाबू, 86 तक हो गया था हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे 86 तक हो गया था संभवतः। चलिए, है ना। 89, अच्छा 89 भी हो गया था। ये 90 नंबर होने वाला था। ये 90 नंबर सवाल हम लोग को होने वाला था। ये 90 नंबर सवाल हम लोग को होने वाला था। देखिए 3 सिक्कों की संभावी उछाल परिणाम, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कहता है बाबू। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, है ना। यहाँ पे सैंपल स्पेस का रहा था जी, 3 सिक्का है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा यहाँ पर 2 गुने का 2 होगा, ये 8 हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं बाबू। 91 क्या कहता है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर के वाले वृत्त के अंतर्गत, है ना, वर्ग का देखिए यहाँ पर एक, हम यहाँ पे एक वृत्त बना रहे हैं जी। इसमें एक वर्ग बनाना है मेरे बच्चों। क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है बाबू मेरे, ठीक है। तो देखिए टेंशन नहीं लेने का, ओके, ठीक है जी। बिल्कुल क्लास को लाइक और शेयर करने का, टेंशन के तो चलिए बहुत अच्छे। चलिए यहाँ पे जो है ना, सिंपल सी बात है बच्चों, वर्ग हमको बनाना है। तो देखो यहाँ पर जो होगा ना, ये हमारा सेंटर होगा, ये देखिए विकर्ण होगा, ठीक है। तो ये 8 बराबर का ये √2 इंटू का ए हो जाएगा जी। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। तो यहाँ पर a बराबर जो होगा 8/√2 होगा, 8/√2 होगा जी। इसका मतलब ये 4√2 हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल की बात करेगा तो यहाँ पे 16 गुने का ये हो जाएगा 2। अच्छा सॉरी, त्रिज्या है ना, तो ये 16 हो जाएगा बाबू, ये 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा जी। एक सेकेंड, ये 16 हो जाएगा बाबू। तो ये हो जाएगा 8√2, तो ये हो जाएगा 64 गुने का 2, ठीक है। 8 दूना का 16, √2 इंटू का ये यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर निकालिएगा, 64 गुने का 2। देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा आंसर नहीं आएगा, है ना।
तो ये हो जाएगा 128 सेंटीमीटर पर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर दो वृत्तों की परिधि का अनुपात कहता है, यहाँ पे 4:5 है। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे C1 बटे का C2 बराबर यहाँ पे R1 बटे का R2 होता है, लेकिन यहाँ पर A1 बटे का A2 बराबर जो होता है R1/R2 का ये होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 बटे का 25, 16:25 हो जाएगा यहाँ पे C इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल यहाँ पे 9√3 है जी। तो सिंपल सी बात है, 9√3 और √3 बटे का 4 इंटू का भुजा स्क्वायर, √3 कट जाएगा, ए बराबर का भुजा जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, भुजा जो हो जाएगा 6 हो जाएगा जी। यहाँ पे ये राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 94 नंबर सवाल देखो क्या है, बड़ा अच्छा सवाल लग रहा है जी। यहाँ पर देखो कहता है यदि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो परिधों का योग R त्रिज्या वाले परिध के योग के बराबर, सिंपल सी बात है, यहाँ पे R बराबर जो होगा ये R1 प्लस का R2 हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं करना है, ये R बराबर R1 प्लस का R2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 95 नंबर सवाल, यदि शंकु की ऊंचाई त्रिज्या की 3 गुनी है, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, ये V 1/3 और यहाँ पे पाई, और ये ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई त्रिज्या के 3 गुनी है, तो त्रिज्या तो ये R² हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 का R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं पहले से 3 गुना हो जाएगा, शंकु ऊंचाई और त्रिज्या 3, अच्छा तीनों दोनों 3 गुना हो जाता है जी, सॉरी, यहाँ पे ये भी 3 गुना हो जाता है और यहाँ पर ये भी हमारा 3 गुना हो जाता है, दोनों 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया की 27, ये 9 गुनी हो जाएगी बाबू, कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वो ये हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा जी, 27 गुना हो जाएगा बाबू, ये सही है, ये डी है, 27 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे R त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, सिंपल सी बात है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो ये 2πr² होगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा, ये देखिए ये हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ठीक है। तो 2πr², ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का तो 4πr² होता है, या फिर इस तरह से आप बना लो, है ना, इस तरह से बना लो, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ा अच्छा सवाल है जी, बहुत अच्छा सवाल है जी, ठीक है। यहाँ पे छिन्नक है ना, छिन्नक का आयतन पूछ रहा है जी, ये कैलकुलेटेड क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लीजिएगा बाबू, ठीक है। ये क्या कहता है, समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ये हो गया 17D और माइनस जो होगा 13D बराबर जो होगा 32, तो ये हो जाएगा 4D बराबर 32, तो D का वैल्यू जो आएगा ये 8 आ जाएगा जी, D का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। ये देखिए गोले का व्यास हमारा 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस जो होगा 21 और ये S बराबर जो होगा 4πr², 21 गुना 21 कर दीजिए और वैल्यू रख दीजिए, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये देखो क्या कहता है, ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, कहता है एक बेलन की ऊंचाई जो है ना 14 सेंटीमीटर है और बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए ये 2πr/h बराबर दिया हुआ है 264, ठीक है। तो यहाँ पे आप है ना, बेलन का आयतन V बराबर जो होता है πr² h होता है, ठीक है।
तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं बच्चों, एच निकाल लीजिएगा, आर का एच दिया हुआ है, आर का मान यहाँ से आप आर का वैल्यू निकाल लेना और इसमें रख देना, चूँकि एच का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए, ये सीरीज है बच्चों 1000 प्रश्न का, ये 1000 प्रश्न का सीरीज बता रहे हैं, है ना। और इस सीरीज का ये सेकेंड क्लास है, इस सीरीज का ये सेकेंड क्लास है मेरे बच्चों, ठीक है। ठीक है, अभी तक 200 क्वेश्चंस करवाए हैं जी, 200 क्वेश्चंस करवा चुके हैं मेरे बच्चों, ठीक है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं ना, आप लोग घर पे एक बार प्रैक्टिस करो और क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे मेरे बच्चों। टेक केयर बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।